बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रमज़ान के लिए मैं एक और स्पेशल डिश लेकर आई हूँ। ये डिश इंस्पायर्ड है कोलकाता से। कोलकाता में इसे मुगलई पराठे के नाम से जाना जाता है और बहुत ही सिंपल है, इजी तरीका है इसे बनाना, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े का बनता है ये। ऊपर से इसका जो पराठा है बहुत ज़्यादा खास्ता रहता है और अंदर स्टफिंग आज हम बनाएंगे चिकन से और अंडा भी मिक्स करेंगे इसमें। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है जो वज़न में 250 से 300 ग्राम के करीब है, और इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया था मैंने। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो चिकन में मैंने 1 चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है। ये मैंने काजू का पेस्ट बना लिया था, ये लगभग 2 टेबलस्पून के करीब है। इसके बाद हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, लगभग 1 टेबलस्पून के करीब हमें फ्रेश क्रीम ऐड करना है इसमें, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है। और उसके बाद नमक हम हस्बे जायका डाल देंगे और 2-3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस डाल दिया है और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब चिकन में अच्छी तरह से सबको मिक्स करके इसको थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट। तब तक के हम आटा गूंद लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो मैदा लिया है, उसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून घी डाल देंगे और नमक डाल देंगे और 2 छोटा चम्मच शक्कर का भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के लिए हम यहाँ पे गुनगुना दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध से आटा गूंदने से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आप भी इस तरह से आटा गूंदिएगा। हल्का गर्म होना चाहिए दूध, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आटा हमें मीडियम सॉफ्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं हमें सानना है आटे को। तो देखिए आटा ना हमारा ज़्यादा कड़क है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गुनाया है, इसी तरह से इसका डो हमें रखना है। आटे को इस वक्त हम बहुत ज़्यादा गूनेंगे नहीं, अभी ऊपर से तेल लगा के चिकना करके इसे ढक करके कुछ देर छोड़ देंगे जब तक हम चिकन को पका लेंगे। तो चिकन भी देखिए कुछ देर मैरिनेशन हो गया है, तो अब इसे हम डायरेक्ट पैन में पका लेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल डालकर चिकन मैरिनेटेड किया हुआ उसमें हम डाल देंगे। चिकन को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि छोटे छोटे चंक्स है चिकन के, और ऑलरेडी हमने मैरिनेट भी करके रखा था कुछ देर। चिकन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि जिस बर्तन में हमने मैरिनेट कर कर रखा था चिकन में उसमें कुछ मसाला लगा हुआ था, तो बस वो मसाला निकालने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने इसमें। और हम मीडियम फ्लेम में ही इसे पकाएंगे। 5 मिनट मैंने ढक कर छोड़ दिया था ताकि चिकन से जो भी पानी है वो जल्दी से निकल जाए। फिर इसे 5 मिनट बाद जब हो जाए तो खोलकर जितना भी पानी है हम हाई फ्लेम में चिकन का सारा पानी सुखा लेंगे। अब देखिए चिकन का पानी सूख चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से अब गल चुका है। तो अब इस स्टेज में हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आटा जो हमने सान कर रखा था अब उसे देख लेते हैं। तो आटा देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, जैसा हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कड़क है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हमने उस वक्त आटे को बहुत अच्छे से गूंदा नहीं था, तो इस वक्त हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे, कम से कम 2-3 मिनट लगातार, ताकि आटे में अच्छा लचीलापन आ जाए। आटा यहाँ पे अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद डो हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, इतना कि जितना पराठे के लिए हमें चाहिए। अब डो देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है, इसकी लोइयाँ बना लेनी है। लोइयाँ बना लेने के लिए मैंने यहाँ पे आटे को 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लिया था। अब एक पार्ट से मैं यहाँ पे 4 लोइयाँ निकालूंगी, यानी कि टोटल हमारी लोई बनेगी इसमें 8 लोई इसमें इसलिए बन पा रही है क्योंकि हमने लोइयाँ जो है बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी नहीं बनाई है, छोटी छोटी ही बनाई है, क्योंकि इसका जो पराठा है मुगलई पराठा, ऊपर से इसका परत बहुत पतला सा लेयर जैसा रहेगा, तभी उसमें इतना खास्तापन आएगा। तो देखिए ये साइज़ की हमने 8 लोइयाँ बना ली हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, चिकन हमने जो रेडी करके रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो इसमें मैं 4 अंडा फेंट कर डाल रही हूँ।
क्योंकि बेसिकली मुगलई पराठा जो होता है वो अंडे का ही बनाया जाता है, लेकिन अभी अंडा या फिर कीमा बहुत तरीके का इसे बनाया जाता है, तो इसलिए मैं इसमें चिकन में बना रही हूँ आज। और एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ पे बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है, और कुछ हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्ची कटी हुई डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखा आप खाना चाहते हैं। और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने अंडा मिलाया है तो फिर वो फीका ना लगे बैटर। और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद बैटर हमारा थोड़ा फ्लोई कंसिस्टेंसी दिख रहा है, इसलिए इसमें हम थोड़ा ब्रेड क्रम्ब मिक्स करेंगे। मैंने 2 चम्मच यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब मिक्स किया है। तो अब देखिए चिकन का जो बैटर है इतना फ्लोई नहीं दिख रहा है, इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी है, क्योंकि हमें इसे पराठे में भरना है। तो ज़्यादा अगर फ्लोई कंसिस्टेंसी रहेगी तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा पराठे में भरना। तो चलिए अब पराठे में हम बैटर भरना शुरू करते हैं। एक लोई ले लेंगे और इसे हम इतना स्ट्रेच करेंगे, इतना बेलेंगे कि पराठा जो है पतला बने, क्योंकि इसका लेयर जो है पराठे का थोड़ा पतला होता है। अब इतना भी नहीं पतला बना देंगे कि बेलते बेलते फट जाए, या जब हम इसमें बैटर भरे तो फिर पराठा फटने लगे। इतना थिकनेस हमें रखना है कि जब इसमें हम बैटर भरे तो फोल्ड करने में हमें कोई परेशानी ना हो। तो देखिए आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैंने इसे ये कितना पतला बेला है। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे चिकन का जो हमने बना के रखा है और अंडे का, और इतना भरेंगे कि फ़ोल्ड करने में हमें प्रॉपर जगह मिले। बहुत ओवर भी स्टफिंग नहीं भर देंगे कि फ़ोल्ड करने में हमारी स्टफिंग बाहर दिखने लगे। तो हमें फ़ोल्ड कैसे करना है, जिस तरह से चिकन पॉकेट दिखता है स्क्वायर शेप में, उसी तरह से ये दिखेगा। तो चारों भी तरफ से हमें कवर कर लेना है, बचा हुआ जो पराठे का पार्ट है उसे फोल्ड करके। तो देखिए चारों साइड से मैंने पराठा फोल्ड कर लिया है और ये अच्छी तरह से पैक हो गया। कहीं से भी स्टफिंग ना बाहर आ रही है और ना ओवरलोड दिख रहा है ये। बाकी भी सारे पराठों को इसी तरह से पतला बेल करके हम स्टफिंग भर लेंगे। अब सारे पराठे बन जाने के बाद इसे मैं करूँगी फ्राई। आप चाहे तो इसे पैन में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पर, लेकिन मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा तेल डाल करके इसे फ्राई करूँगी। इसमें जो है इससे क्या होगा, पराठे में क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आएगी। और हमने अंदर इसके जो स्टफिंग में कच्चा अंडा डाला है, तो अंडा पकने में भी थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए हमें इसे हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम ही रखना है, ताकि अंदर तक के अंडा पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो अच्छी तरह से अंडा पक जाए। और इसे पकने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो इसे हम बहुत जल्दी नहीं फ्राई करके निकाल लेंगे। एक तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और कलर भी इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन आ जाए, तो उसके बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे। एक साइड मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम में ही पकाया है, और जब 2.5 से 3 मिनट इसे एक साइड पकने में लगा है, तो अभी मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। अब एक तरफ से ये अच्छी तरह से पक गया है, इसमें अच्छा कलर भी आ गया है। तो अब दोनों भी पराठा मैं इसका फ्लिप करके इसका साइड चेंज कर ले रही हूँ। अब दूसरे साइड भी इसे हमें लो मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। अब दूसरे साइड भी देखिए इसका अच्छा सा कलर आ गया है और अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो अब पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गया, और अंदर में जो हमने अंडा डाला था वो भी पक चुका है। तो अब बस इसे हम निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितने मज़ेदार हमारे मुगलई पराठे यहाँ पे बनकर रेडी हो गए हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा खास्ता बना है, कटर तो जैसे फिसल ही जा रहा था, मुझे कोई प्रेशर ही लगाना नहीं पड़ रहा था, इतना खास्ता इसका ऊपर से पराठा बनकर रेडी हुआ है। इस रमज़ान ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुगलई पराठा को। मुझे यकीन है आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अंदर से भी देखिए अंडा भी अच्छी तरह से पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, और खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।